गुड मॉर्निंग बच्चों आज की वीडियो शुरू करने से पहले कोविड-19 या कोरोना वायरस से संबंधित दिशा निर्देशों को हम पहले देख लेंगे। जैसे मास्क पहने, एक दूसरे से निश्चित दूरी बनाए रखें। निश्चित दूरी यानी कम से कम 6 फीट की दूरी एक दूसरे के बीच में हो, तथा अपने हाथों को स्वच्छ रखें। समय समय पर अपने हाथों को सैनिटाइजर से या साबुन पानी से धोते रहें। सही तरीके से मास्क पहने। मास्क हम जब भी पहने तो उसे सही तरीके से पहने, यानी जब भी हम मास्क पहने तो हमारा नाक और मुंह अच्छे से ढका हो। आपस में कम से कम 6 फीट की दूरी बनाए रखें। जब भी हम एक दूसरे से मिलें तो हमारे बीच में कम से कम कितनी दूरी हो? 6 फीट की दूरी होनी चाहिए। अपने हाथों को समय समय पर पानी और साबुन से कम 20 सेकंड तक धोते रहें। समय समय पर हमें क्या करना है? अपने हाथों को पानी और साबुन से कम 20 सेकंड तक धोते रहना है। याद रखें कि अपने चेहरे को न छुएं तथा किसी अन्य के साथ भोजन तथा पीने की चीज़ें न बांटें। किसी और के साथ भोजन तथा पीने की चीज़ें नहीं बांटनी है, ठीक है। अपने हाथों को समय समय पे पानी और साबुन से धोते रहना है। जहाँ पानी और साबुन की सुविधा नहीं है वहाँ पे हमें क्या करना है? सैनिटाइजर से, अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर से अपने हाथों को साफ करना है, ठीक है। तो इन दिशा निर्देशों का आप लोग पालन करेंगे और दूसरों को भी इस बीमारी के प्रति सचेत करेंगे और इन नियमों को पालन करने के लिए प्रेरित करेंगे, ठीक है। तो आज की जो वीडियो हमारी ये है बेटा पुनरावृत्ति वीडियो। जो आपकी परीक्षाएं होने वाली हैं, यूनिट 2 की परीक्षाएं, ठीक है, उसकी दृष्टि से ये आपकी पुनरावृत्ति वीडियो बनाई जा रही है, ठीक है। पाठ 11, जब सिनेमा ने बोलना सीखा। तो इसके जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो हम इस वीडियो के अंदर उनको चर्चा करेंगे। कौन कौन से इसमें महत्वपूर्ण तथ्य हैं, ठीक है। तो जल्दी से हम ये पुनरावृत्ति वीडियो आज की बनाते हैं। वे सभी सजीव हैं, सांस ले रहे हैं, 100% बोल रहे हैं। 78 मुर्दा इंसान जिंदा हो गए, उनको बोलते बातें करते देखो। ये एक स्लोगन, एक विज्ञापन था। कहाँ? देश की पहली सवाक यानी बोलती फिल्म आलम आरा के पोस्टर पर। देश की पहली जो बोलती फिल्म थी आलम आरा, उसके पोस्टर पे ये एडवर्टाइजमेंट या ये विज्ञापन छपा हुआ था। कौन सा वाला? ये वाला कि वे सभी सजीव हैं, सांस ले रहे हैं, ठीक है। ये पंक्तियां लिखी हुई थी 14 मार्च 1931 की। वह ऐतिहासिक तारीख भारतीय सिनेमा में बड़े बदलाव का दिन था। किस दिन ये फिल्म रिलीज हुई, किस दिन प्रदर्शित हुई? 14 मार्च 1931 को, ठीक है। इस दिन पहली बार भारत के सिनेमा ने बोलना सीखा, यानी इस दिन पहली जो है बोलती फिल्म रिलीज की गई। हालांकि उस दौर में ऐसा था कि जो साइलेंट मूवी है, मूक सिनेमा है, वो भी बहुत लोकप्रिय था, लेकिन ये पहली जो फिल्म थी, ये पहली मूवी थी जो जिसमें आवाज़ थी, वो कब रिलीज हुई थी? 14 मार्च 1931 को, और ये बहुत लोकप्रिय हुई, ठीक है। पहली बोलती फिल्म आलम आरा बनाने वाले फिल्मकार थे अर्देशिर एम ईरानी। कौन थे इसके फिल्मकार, डायरेक्टर? अर्देशिर एम ईरानी थे। अर्देशिर ने 1929 में हॉलीवुड की एक बोलती फिल्म शो बोट देखी और उनके मन में बोलती फिल्म बनाने की इच्छा जगी। कौन सी फिल्म देखी थी? शो बोट। हॉलीवुड की एक मूवी शो बोट को देख के अर्देशिर एम ईरानी के मन में भी एक बोलती फिल्म बनाने की इच्छा जगी। पारसी रंगमंच के एक लोकप्रिय नाटक को आधार बनाकर उन्होंने अपनी फिल्म की पटकथा लिखी और उन्होंने फारसी जो है एक नाटक को, ठीक है, थिएटर के एक नाटक को अपनी फिल्म की पटकथा बनाया, यानी कि उसकी कहानी को लेकर उन्होंने एक मूवी बनाई, एक पिक्चर बनाई, और उस फिल्म के बहुत सारे गाने उन्होंने जैसे उस नाटक में थे वैसे ही जो है अपनी फिल्म में रखे, ठीक है। इस फिल्म में जो है
अलग से किसी संगीतकार का नाम नहीं था, गीतकार का नाम नहीं था, लेकिन इन सब की शुरुआत जो है हो गई थी। इस फिल्म के कई गाने जो है उनके लिए धुन स्वयं अर्देश मीरानी ने बनाई। ठीक है, इस फिल्म में संगीत में महज 3 वाद्य यंत्रों का जो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो सिर्फ 3 यूज हुए थे। 3 वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया गया। कौन कौन सा? तबला, हारमोनियम और वायलिन। ठीक है, इन 3 जो है सिस्टम का म्यूजिक सिस्टम जो थे इंस्ट्रूमेंट थे जो सिर्फ उनका प्रयोग किया गया इस फिल्म के संगीत में। ठीक है, आलम आरा में संगीत या गीतकार स्वतंत्र रूप से किसी का नाम नहीं डाला गया। उस समय तक स्वतंत्र रूप से किसी गीतकार संगीतकार का नाम नहीं लिखा जाता था। इस फिल्म में पहले पार्श्व गायक बने WM खान, प्लेबैक सिंगर जिनको हम बोलते हैं। वो पहले कौन थे? WS खान। और इन पहला गाना क्या था? दे दे खुदा के नाम पे प्यारे, अगर देने की ताकत है। ठीक है, आलम आरा का संगीत उस समय डिस्क फॉर्म में रिकॉर्ड नहीं किया जा सका। फिल्म की शूटिंग शुरू हुई तो साउंड के कारण इसकी शूटिंग रात में करनी पड़ी, क्योंकि दिन में जो है आवाज़ आती थी, इसलिए जो गाना जो है रिकॉर्ड नहीं हो पाता, इसलिए रात को जो है इसकी शूटिंग ज़्यादातर रात को हुई। मूक युग की अधिकतर फिल्मों को दिन के प्रकाश में शूट किया जाता था, यानी साइलेंट जो सिनेमा था, साइलेंट मूवी जो थी वो दिन में उजाले में उनकी शूटिंग होती थी। लेकिन इसके लिए जो है क्योंकि आवाज़ की प्रॉब्लम हो रही थी, इसलिए इसकी शूटिंग अधिकतर रात को हुई। और यहीं से ही प्रकाश प्रणाली आगे फिल्म निर्माण का जरूरी हिस्सा बना। लाइट जो सिस्टम है फिल्मों में उसका जो है यहीं से उसका भी विकास हुआ। ठीक है, आलम आरा फिल्म अरेबियन नाइट्स जैसी फैंटेसी थी। फिल्म ने हिंदी उर्दू की मेल वाली हिंदुस्तानी भाषा को लोकप्रिय बना दिया। इसमें गीत, संगीत तथा नृत्य के अनोखे संयोजन थे। फिल्म की नायिका थी जुबैदा। पहली जो मूवी बनी बोलती उसकी नायिका कौन थी? जुबैदा। नायक थे विट्ठल। और नायक कौन थे यानी हीरो कौन थे? विट्ठल। वे उस दौर के सर्वाधिक पारिश्रमिक पाने वाले स्टार थे, यानी उस समय के वो सबसे ज़्यादा फीस लेने वाले या सबसे ज़्यादा चार्ज लेने वाले कौन थे? स्टार थे, फिल्म स्टार थे। कौन? विट्ठल। लेकिन उर्दू उनको उर्दू बोलने में जो है मुश्किल आती थी, इसलिए उनके जगह जो है किसका, उन्हें हटाकर उनकी जगह महबूब को नायक बना दिया गया। विट्ठल नाराज हो गए और अपना हक पाने के लिए उन्होंने मुकदमा कर दिया। उस दौर में उनका मुकदमा मोहम्मद अली जिन्ना ने लड़ा, जो तब के मशहूर वकील हुआ करते थे। विट्ठल मुकदमा जीते और भारत की पहली बोलती फिल्म के नायक बने। ठीक है, पहले उन्हें इसलिए उनको हटा दिया गया था क्योंकि उन्हें उर्दू बोलने में मुश्किल आ रही थी, लेकिन बाद में क्या है उन्होंने केस किया। उनका केस किसने लड़ा? मोहम्मद अली जिन्ना ने। वो केस जीते और पहली बोलती फिल्म के नायक बने। इसके लिए विट्ठल और जुबैदा के अलावा इस फिल्म में और भी अनेक जो है कलाकार थे, जैसे सोहराब मोदी, पृथ्वीराज कपूर, याकूब और जगदीश सेठी जैसे अभिनेता भी मौजूद रहे। आगे चलकर जो फिल्म उद्योग के प्रमुख स्तंभ बने यानी कि जिन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया, जैसे पृथ्वीराज कपूर राज कपूर के भी पिता थे और जो है उनका पूरा फैमिली जो है फिल्म इंडस्ट्री में है। ऐसे अनेक लोग थे जिन्होंने अपना योगदान दिया। यह फिल्म 14 मार्च 1931 को मुंबई के मैजेस्टिक सिनेमा में प्रदर्शित हुई। सबसे पहले कहाँ लगी? मैजेस्टिक सिनेमा में। यह फिल्म 8 सप्ताह तक हाउसफुल चली और भीड़ इतनी उमड़ती थी कि पुलिस के लिए नियंत्रण करना मुश्किल हो जाता था। समीक्षकों ने इसको क्या कहा? भड़कीली फैंटेसीज को नाम करार दिया गया। ठीक है, यह फिल्म 10,000 फुट लंबी थी और इसे 4 महीनों की कड़ी मेहनत से तैयार किया गया था। कितनी बड़ी फिल्म थी? 10,000 फुट। और कितना टाइम लगा इसे बनने में? 4 महीनों का समय लगा इसको तैयार होने में। ठीक है, सवाक सिनेमा के नए दौर की शुरुआत कराने वाले निर्माता निर्देशक अर्देशियर इतने विनम्र थे कि जब 1956 में आलम आरा के प्रदर्शन के 25 वर्ष पूरे होने पर उन्हें सम्मानित किया गया और उन्हें भारतीय सवाक फिल्मों का पिता कहा गया। तो उन्होंने क्या कहा?
1956 में उन्हें भारतीय सभा यानी बोलती फिल्मों का पिता की उसके जनक कहेंगे ना। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने उस मौके पे कहा था, मुझे इतना बड़ा खिताब देने की ज़रूरत नहीं है, मैंने तो देश के लिए अपने हिस्से का ज़रूरी योगदान दिया है। ठीक है, मुझे इतना बड़ा खिताब देने की ज़रूरत नहीं है, मैंने अपने हिस्से का ज़रूरी योगदान देश के लिए दिया है। ठीक है। अर्देसर ईरानी की फिल्मों ने भारतीयों के अलावा ईरानी कलाकारों ने भी काम किया और स्वयं आलम आरा भारत के अलावा श्रीलंका, वर्मा और पश्चिम एशिया में पसंद की गई। भारत में ही नहीं, ये जो है भारत के पड़ोसी देशों में भी ये फिल्म पसंद की गई। ठीक है। भारतीय सिनेमा के जनक फाल्के, पहली बार जो जिन्होंने हिंदी सिनेमा बनाया उनको कौन थे, दादा साहब फाल्के को सवाक सिनेमा के जनक अर्देसर ईरानी की उपलब्धि को अपनाना ही था, क्योंकि वहाँ से सिनेमा का एक नया युग शुरू हुआ। बाद में जो है दादा साहब फाल्के ने भी बहुत सारी जो है मूक फिल्में बनाने के बाद उन्होंने भी जो है बोलती फिल्में बनाई। ठीक है। तो जो इसमें महत्वपूर्ण तथ्य थे वो हमने इसमें आज उन पर चर्चा की, उनको पढ़ा। ठीक है बेटा, आप भी इस पाठ को अच्छे से पढ़ेंगे क्योंकि प्रश्न जो है पाठ के 20 से बनेंगे। ठीक है, तो आप इसको पाठ को पूरा अच्छे से पढ़ेंगे और जो भी आपको वर्कशीट में जो प्रश्न दिए जाते हैं उनको आप करेंगे।